हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं किसका, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन की। तो पहला हमारा क्या है, हेडिंग डालते हैं परिमाप। और क्या बात करेंगे हम, क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, चलिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरीमीटर, एरिया एंड वैल्यू ठीक है। पहला बात है हमारा परिमाप। परिमाप है क्या, यानी समझिए कोई भी फिगर दिया होगा, कोई चीज़ के परिमाप ही पूछेगा ना, तो कैसे बताएंगे उसको, आसान भाषा में समझिए। अगर मान लीजिए ये मैं एक रेक्टेंगल बना दिया, अगर इसका परिमाप कहे या किसी चीज़ की परिमाप, तो परिमाप होता क्या है, यानी किसी बंद आकृति की जो लंबाई होती है, यानी सभी लंबाई जो होती है, जो उसको हम जोड़ दें, वह हमारा होता है परिमाप। वह क्या होता है, परिमाप होता है। यानी कि किसी समतल बंद आकृति की सभी भुजाओं के लंबाइयों का योग, परिमाप को हम डिफाइन कर रहे हैं। परिमाप को यदि हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो समझिए बात को। किसी समतल बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का योग होता है। क्या होता है, का योग होता है। ठीक है, समझिए बात को। परिमाप है क्या, तो किसी समतल बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का योग होता है। ठीक है, समझिए, किसी समतल बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का योग होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम परिमाप कहते हैं। जैसे समझिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ था, ठीक है, ये क्या है, ये एक बंद आकृति है, बंद फिगर है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि इसकी परिमाप क्या होगा, तो ये क्या है, हमारा लंबाई है। ठीक है, ये क्या है, हमारा चौड़ाई है, यही है ना, यही है। ठीक है, इधर भी लंबाई होगा और इधर भी चौड़ाई होगा। यानी परिमाप को जो हमने डिफाइन किया, हमने ये कहा कि किसी समतल बंद आकृति की सभी भुजाओं का, ये क्या है हमारा, ये भुजा है। क्या भुजा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, साइड कहते हैं। यहाँ लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं। भुजा को ही हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, साइड कहते हैं। क्या कहते हैं जी, साइड। ये क्या हमारा लेंथ है, लंबाई को हम क्या कहें, लेंथ कहें। चौड़ाई को क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं, ब्रीथ। ठीक है, डी है। ठीक है, यहाँ तक समझिए। और इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं परिमाप को। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए अब ये बात आती है कि नहीं, हम तो इसको सभी को जोड़ेंगे, तो कुछ इसका फार्मूला जरूर होगा। तो फार्मूला कैसे बना, क्या, मैंने कहा सभी भुजाओं को जोड़ने पे जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होगी जी, परिमाप होगी। तो वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। परिमाप बराबर लंबाई, एक लंबाई प्लस चौड़ाई। हमने एक लंबाई और एक चौड़ाई, इधर भी लंबाई और इधर भी चौड़ाई, तो फिर हम क्या लिखेंगे जी, लंबाई प्लस
चौड़ाई। क्या हो गया, 2 लंबाई ठीक है प्लस 2 चौड़ाई, यही होगा। यानी 2 साइड और 2 भुजा हमारी क्या है, लंबाई की है, 2 भुजा किसकी है, चौड़ाई की है। तो फार्मूला यहाँ से 2 देखिए 2 जगह आया हुआ है, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल दे, ब्रैकेट लगा दे, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है जी, यही हमारा होता है फार्मूला। इंग्लिश में देख लीजिए इसको, ठीक है, क्या होगा, 2 लंबाई को हम यल से लिख दे रहे हैं, लेंथ को हम यल से दिखा रहे हैं, और चौड़ाई को ब्रीथ होता है, ब्रीथ को हम बी से दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी 2l + b, यही फार्मूला होता है। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा नोट करिए, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए, अब हमने क्या बात किया, वे हम जो यहाँ मैं सॉल्व किया हुआ था फार्मूला बताया, ये अभी हमने आपको समझाने के लिए बताया ये किसका फार्मूला है, ये चीज़ अभी हम एक एक करके लिखवाएंगे। ठीक है, तो टेंशन न लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन कराया जाएगा, जितने भी नवोदय के क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि कराएं। ठीक है, आज अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल को। ठीक है, क्षेत्रफल जिसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एरिया, इंग्लिश में एरिया। आ जाइए, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है, चलिए देखिए, क्षेत्रफल वह परिमाण है, ठीक है, जो एक समतल बंद, ठीक है, क्षेत्रफल वह परिमाण है जो एक समतल बंद हुए क्षेत्र के घिरे हुए भाग को व्यक्त करता हो। क्या हो, क्षेत्रफल वह परिमाण है जो एक समतल बंद आकृति के घिरे हुए क्षेत्र को व्यक्त करता हो। ठीक है, क्षेत्रफल वह परिमाण है जो एक समतल बंद आकृति के घिरे हुए क्षेत्र को व्यक्त करता है। ठीक है जी, चलिए, यानी समझिए बात को, मैं कोई भी आकृति ले लूं, मान लीजिए मैं ऐसा लिया, ठीक है, अब इस क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, समझिए बात को। कह रहा है कि जो घिरे हुए भाग यानी जो अंदर का भाग है, ये बाउंड्री के अंदर का, ठीक है, यही हमारा क्या होता है जी, क्षेत्रफल होता है। अगर समझिए बात को, अगर हम बात करें क्षेत्रफल नहीं इस तरह समझ में आ रहा तो कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे समझिए, अब जिस कमरे में रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं, यानी रूम के अंदर, आप रूम के अंदर रहते हैं, ठीक है, न कि रूम के दीवार पे रहते हैं। दीवार हमारा क्या है, पेरीमीटर है। अगर उसकी पूरी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछे पेरीमीटर तो समझने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि जो बाहर की जो दीवार है हमारी, वह दीवार क्या हो जा रही है, पेरीमीटर हो जा रही है, यानी उसकी हम लंबाई चौड़ाई को ही जोड़ सकते हैं, ना कि उसमें हम रह सकते हैं। तो वे क्या है, हमारा एक बाउंड्री है। ठीक है, और बाउंड्री की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्षेत्रफल की बात करें, यानी बाउंड्री से घिरे हुए क्षेत्र, यानी जो बीच का जगह जो है, ये क्या हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे किसका, रेक्टेंगल की बात करेंगे कि रेक्टेंगल के हम परिमाप कैसे निकालेंगे, उसके फार्मूला क्या होते हैं, आयतन कैसे निकालेंगे, उसके फार्मूला कैसे होते हैं, फिर ठीक है, और क्या एरिया कैसे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आयत पहले समझते हैं। आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, आयत को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आयत वह चतुर्भुज है, जिसके सामने की
जिसके सामने की भुजा आपस में बराबर हो और इसके बीच में बनने वाला कोण कैसा हो जी? बनने वाला कोण समकोण हो, समकोण हो, यानी 90 डिग्री। ठीक है जी। चलिए, आयत वह चतुर्भुज है जिसके सामने की भुजा आपस में बराबर हो और इसके बीच में बनने वाला कोण समकोण हो, वह आयत कहलाता है। समझिए बात को, आयत कैसा है। चलिए, ठीक है। ये क्या हमारा लंबाई एल से डिनोट कर दे रहे हैं, ये बी से नाम दे दे रहे हैं ई, बी, सी और डी। ठीक है जी। समझिए आप बात को, ए बी सी डी हमने एक रेक्टेंगल बनाया, आयत बनाया, जिसके बीच का एंगल, सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90। यानी इनकी भुजाओं से जो बन रहे हैं कोण, ये कितने होंगे? 90 डिग्री के। आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये भुजा होगी। ठीक है। चलिए, अब इसका हम परिमाप का फार्मूला की बात करेंगे। तो परिमाप का फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस ठीक है चौड़ाई। चलिए, इंग्लिश में लिख लीजिए लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये क्या था? पेरीमीटर था इंग्लिश में। ठीक है। एरिया की बात करते हैं, इसको हिंदी में क्या कहेंगे जी? क्षेत्रफल। ठीक है। लेंथ इनटू ब्रीथ इंग्लिश में, और लंबाई ठीक है गुणे चौड़ाई हिंदी में। ठीक है। चलिए, इतना नोट करिए, फिर इसके बाद आगे का और हम बता रहे हैं। ठीक है। चलिए, अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ दे, परिमाप दे दे, लंबाई दे दे, चौड़ाई पूछ ले, या चौड़ाई दे दे, परिमाप दे दे, लंबाई पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे? समझिए, क्या पूछा है? चौड़ाई पूछ दे। ठीक है। हमें दिया क्या है? परिमाप दिया है। क्या दिया है? परिमाप। तो समझिए, पहले हमारा फार्मूला आपको याद होगा, तो परिमाप बटा के 2 लिख दें और माइनस कर लें लंबाई को। ठीक है। अगर लंबाई दे दे, ठीक है, लंबाई पूछ ले, चौड़ाई दे दे, परिमाप दिया हो, परिमाप बटा के 2 माइनस चौड़ाई। ठीक है जी। आइए अब बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या दिया हो? क्षेत्रफल दे दे, लेंथ पूछ दे या ब्रेथ पूछ दे, लंबाई पूछ दे या चौड़ाई पूछ दे, तो कैसे निकालेंगे? समझिए, पूछ दिया हमसे चौड़ाई। ठीक है, कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल दिया है। ठीक है। क्षेत्रफल जब भी दिया होगा तो मीटर स्क्वायर में दिया होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी जो इसकी यूनिट होगी उसमें स्क्वायर में दिया होगा। ठीक है। बटा के लंबाई, यहाँ से ये निकल जाएगा। अगर लंबाई ही पूछ दे तो क्षेत्रफल बटा के क्या कर दे? चौड़ाई कर दे। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक चीज़ विकर्ण होता है, विकर्ण यानी इंग्लिश में डायगोनल, इसका नाम दे दें ए बी सी और डी। ऐसे यानी जो लाइन ए और सी को मिलाती हो
वह लाइन हमारी विकर्ण होगी। बी और डी को मिला रही है, वह हमारी लाइन क्या होगी, विकर्ण होगी। ठीक है, यानी आपके धूम में जो सबसे लंबी रॉड आएगी वह क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। ठीक है जी, चलिए विकर्ण, ठीक है विकर्ण, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए थोड़ा सा, डायगोनल। कैसे निकालेंगे, विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, यानी इंग्लिश में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट में। ठीक है, चलिए अब बात करें हम थोड़ा सा, क्या दिया हो हमें, चौड़ाई दे दे, क्या दे दे, चौड़ाई दे दे, नहीं लंबाई दे दे, चौड़ाई पूछ लिया हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर माइनस लंबाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अगर लंबाई पूछ दे, चौड़ाई दे दिया हो, तो विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसी पे सारे क्वेश्चन लगेंगे और हम एक एक यूनिट स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने स्टार्ट किया रेक्टेंगल, आयत, तो आयत एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है क्योंकि समझ में आना चाहिए, एक लेक्चर में आप लोगों को आराम से समझ में आएगा। ठीक है, इसी का बात की है हमने। ठीक है, पहला बात की हमने परिमाप क्या है, क्षेत्रफल क्या है, इससे फार्मूला कैसे बनेंगे, फिर फार्मूला में कौन कौन से फार्मूला अप्लाई होंगे। ठीक है, हर एक यूनिट का हम अलग अलग अपलोड करेंगे, आप लोगों को समझ में भी आएगा। जो ऑनलाइन के बच्चे हैं, जो ऑनलाइन बच्चे देखेंगे, उनको आराम से समझ में भी आना चाहिए, तो आ भी जाएगा आराम से। और एक एक यूनिट कंप्लीट करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं लगेगा और बर्डन भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने कंप्लीट करेंगे छोटा छोटा। ठीक है, चलिए।